नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 5 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 10 बड़ी खबरों पर। पुष्पराज जैन पर आईटी का एक्शन लॉन्च किया था समाजवादी इत्र। आईटी विभाग को मिले पुष्पराज जैन और उनके परिवार के 10 बैंक खाते। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पुडुचेरी में 31 जनवरी तक के लिए नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा सब बंद। अयोध्या पहुंचे अमित शाह, रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 16,764 नए मामले। 2 दिन में ही बढ़ गए 7,000 से ज्यादा केस। पीएम की रैली में हिंसा की साजिश, सपा नेताओं ने पत्थरबाजी के लिए पैसे देकर बुलाए थे लोग। अब तक हुआ ये बड़ा खुलासा। बारिश फिर से बड़ी मुसीबत, चेन्नई का चिंतन समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट, 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के साथ कोरोना का भी कहर, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत। सीडीएस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में समिति आज सौंप सकती है रिपोर्ट। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा की आधार पर हुई जांच। मसूरी में बर्फ की तरह पड़ रहा है पाला, लोगों को बढ़ी मुश्किलें। सड़कों पर वाहनों का चलना हुआ मुश्किल, तस्वीरें हो रही सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म, फोड़ा प्रेसिडेंट बोले मरीज हो रहे परेशान, हम दोपहर 12 बजे से काम पर लौटेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से कोरोना के नए केस भी अब बढ़ने लगे हैं। बता दें कि अब देश में ओमिक्रॉन केस 1200 पार हो गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,764 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 7,585 मरीजों की रिकवरी हुई है और 220 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इससे पहले 30 दिसंबर को 13,154 और 29 दिसंबर को 9,195 केस सामने आए थे। भारत में ओमिक्रॉन अब रफ्तार पकड़ चुका है। देश भर में ओमिक्रॉन के 1270 संक्रमित केस मिल चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है। यहां ओमिक्रॉन के 450 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 320 केस सामने आए हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की अब बिहार में भी एंट्री हो चुकी है। पटना में एक 26 साल का युवक ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। वहीं आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक और नया संक्रमित मामला सामने आ चुका है। आपको बता दें कि देश में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और अब इसकी संख्या 1200 से ज्यादा पहुंच चुकी है। कॉन्सेप्ट है कि जब आप टीका लगाते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और वो फिर बीमारी से लड़ती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपके शरीर में टी सेल्स भी होते हैं और वो टी सेल्स याद रखते हैं बीमारी को, और जब भी बीमारी पुनः आती है तो वो फिर सामना करते हैं। तो केवल ये कहना कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर नीचे आ गया इसलिए अब मैं खतरे में पड़ गया हूं, यह संभवतः ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स नीचे आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, विच दे डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट दे डोंट बिकम जीरो। इट इज नॉट ऑल एंड नथिंग सिनेरियो, या तो सब कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं है। एंटीबॉडी टाइटर्स के मामले में वो धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन जब तक वो एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं तो वो बीमारी का मुकाबला करेंगे। इसके साथ साथ टी सेल्स भी बीमारी का मुकाबला करते हैं, यही अब्दी महमूद कहना चाह रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट किस प्रकार से फैला। ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या है। इस समय देश के 17 राज्य और संघ शासित क्षेत्र 358 ओमिक्रॉन केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। So there are now 358 Omicron cases in 17 states and UTs of India. We will now show the same figure in India's map. So there are 17 states and UTs, 358 cases,
and 114 of them have recovered. So this is also important. We have also shared with you the breakup of these 350 cases state-wise and UT-wise, as well as the number of cases that have recovered state-wise and UT-wise. Equally important is a analysis of 183 cases that has been done. 183 Omicron positive cases. So out of these 183 cases that were analyzed, we found 121 had foreign travel history. हमने 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से 121 केसेस की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। 44 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अधिकांश फॉरेन ट्रैवल्स के ट्रैवलर्स के कॉन्टैक्ट्स थे और 18 लोग ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो 39% ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामले इस 183 में महिलाएं थीं और 61% पुरुष थे। वैक्सीनेशन स्टेटस एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इन 183 में से 87 लोग फुली वैक्सीनेटेड थे और 3 लोग ऐसे थे जिनको कि 3-3 डोज मिली हुई थी। इन 3 मामलों में से 2 मामले दिल्ली में और 1 मामला मुंबई में पाया गया है। 7 लोग अनवैक्सीनेटेड थे, 2 लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड थे यानी उनको 1 डोज मिली थी और 16 लोग ऐसे थे जो इनएलिजिबल थे यानी जिस भी देश से आ रहे थे उनके नेशनल वैक्सीनेशन कार्यक्रम में उस आयु वर्ग को नहीं कवर किया जाता था, तो इसलिए हम उसको दिखा रहे हैं। और 73 लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है और इसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। भारत सरकार इस स्थिति के प्रति पूरी तरह से सचेष्ट है। 27 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में लगातार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के साथ विमर्श किया है, जिसमें नीति आयोग की ओर से डॉक्टर पॉल और आईसीएमआर और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की ओर से डॉक्टर बलराम भार्गव और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर गोखले और अन्य जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 नवंबर से लेकर आज तक 2 बार बहुत विस्तार से पूरे मामले की समीक्षा की है और व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी 25 नवंबर से ही लगातार हर दिन सुबह 9:30 बजे इस मामले की दैनिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं ताकि भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो रियल टाइम में लिया जा सके। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 दिसंबर को भारत सरकार ने राज्य सरकारों के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जारी किया था, जिसमें ये कहा गया है कि यदि किसी भी जिले में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा होती है, वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी, और बेड ऑक्यूपेंसी ऑक्सीजन बेड्स की या आईसीयू बेड्स की 40% से ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन किए जाने चाहिए। ये इंटरवेंशन कंटेनमेंट, टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस, क्लिनिकल मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित हैं। किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं उसके उदाहरण भी भारत सरकार ने इस पत्र में दिए हैं और हमें ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि अनेक राज्यों ने इसका पालन 21 तारीख के बाद से करना शुरू कर दिया है। अब कुछ बात हम तैयारी की करेंगे। पहली और दूसरी जो सर्ज हुई हमारे देश में, उसके अनुभव के आधार पर हमने देश भर में 18 लाख से ज़्यादा आइसोलेशन बेड्स तैयार किए हैं। 4,94,000 लगभग 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार हुए हैं। 1,40,000 के लगभग आईसीयू बेड तैयार हुए हैं। 24,000 पीडियाट्रिक आईसीयू हैं, बच्चों के आईसीयू। 64,000 पीडियाट्रिक नॉन आईसीयू, बच्चों के लिए नॉन आईसीयू बेड्स तैयार हुए। इसके अलावा इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज 2 ECRP 2 जिसे कहा जाता है, की घोषणा भारत सरकार ने अगस्त महीने में की थी, अगस्त 2021 में।
ये 23,123 करोड़ का पैकेज है। इसकी 50% राशि राज्यों को हमने रिलीज कर दी है, जिससे कि वो 96,000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स तैयार कर रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा आईसीयू बेड तैयार कर रहे हैं और 9,000 से ज़्यादा पीडियाट्रिक आईसीयू बेड तैयार कर रहे हैं। तो तैयारी का एक पहलू। देश में ओमिक्रॉन के साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सभी को डरा दिया है। कई राज्यों में फिर से प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार रात कोरोना को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब राज्य में खुले या बंद स्थान पर शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी, जबकि पहले बंद स्थान पर 100 लोग और खुले स्थान पर 250 लोग शादी या सामाजिक धार्मिक सभाओं में शामिल हो सकते थे। सरकार की ओर से लागू नए आदेश के तहत अंतिम संस्कार में भी अब 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से ये नए आदेश तब जारी किए गए हैं जब राज्य में एक ही दिन में 5,368 कोरोना वायरस के मामले सामने आए। राज्य में फिलहाल 18,217 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 65,07,330 हो चुकी है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई करने के बाद आयकर विभाग ने अब पुष्पराज जैन के यहां छापा मारा है। बता दें कि पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था, जो 9 नवंबर को समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया गया था। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे पुष्पराज जैन के घर पहुंची। पीयूष जैन की तरह ही पुष्पराज जैन भी कन्नौज के इत्र कारोबारी हैं। आयकर विभाग की टीम पुष्पराज जैन के घर, ऑफिस समेत 50 ठिकानों पर तलाशी कर रही है। आयकर विभाग की टीमों ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी छापा मारा हुआ है। शुरुआती जानकारी में टैक्स चोरी के आरोप में ये छापेमारी करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कन्नौज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पुष्पराज जैन भी शामिल होने वाले थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय समय पर ही होगी। पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी की खबरें आते ही इस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। सपा की ओर से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है कि अखिलेश यादव ने जैसे ही कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की, तो वैसे ही बीजेपी सरकार ने सपा एमएलसी जैन के यहाँ छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। सपा ने कहा कि भाजपा का डर और बौखलाहट साफ है। नए साल पर शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से लोगों की छुट्टियों का मजा किरकिरा हो सकता है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक शीतलहर व कुछ राज्यों में भारी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। बता दें कि 4 से 7 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं मौसम विभाग ने 5 से 7 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कुछ जगह तेज बारिश होने का भी अनुमान जताया है। चट्टान टूटने से उर्गम हेलंग मोटर मार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया, जिससे घाटी में घूमने पहुंचे 250 से ज्यादा पर्यटक फंस चुके हैं। साथ ही करीब 13 गांवों का कई क्षेत्रों से संपर्क भी टूट गया है। विधानसभा चुनाव तैयारियों के तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने 11 विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं। बता दें कि बाद में इनको ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। संजय ने लोगों से 2 जनवरी को राजधानी के स्मृति उपवन में होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली में आने का आह्वान किया है। पार्टी के कार्यालय में कल केजरीवाल की रैली की तैयारियों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में संजय ने कहा कि पार्टी बुनियादी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। जो लोग यूपी में आपके जनाधार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। साथ ही उनका कहना था कि चंडीगढ़ की तरह यहां भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। संजय ने अलग अलग वर्ग और समूहों में आंदोलन करने वालों से भी केजरीवाल की रैली में आने का आह्वान किया है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे केकेटीवी न्यूज के साथ।